हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के द्वारा जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान से अलग जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। पाकिस्तान उस पर कब्जा करने के इरादे से अपनी सेना पुंछ में भेजा। पुंछ जो कि जम्मू कश्मीर का पश्चिमी हिस्से में स्थित है। पाकिस्तानी सेना के कारण राजा हरि सिंह का कंट्रोल पश्चिमी हिस्से पर नहीं रहा। उस समय जो जम्मू कश्मीर जो था उस पे राजा हरि सिंह राजा थे। वहां पे राजा हरि सिंह पाकिस्तान से अकेले नहीं जीत सकते थे, इसलिए उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने इसके लिए राजा हरि सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात कही। अंत में राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। तब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सेना भेजी। तब तक पाकिस्तान की जो सेना थी वो जम्मू कश्मीर के कुछ भाग जो अभी आजाद कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान पर कब्जा कर लिया, और वही भारत का कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख पर कब्जा रहा। ये युद्ध विराम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद खत्म हुआ, जो अब तक है। ये जो 1947-48 की जो लड़ाई थी, जो फर्स्ट कश्मीर वार 441 दिनों तक सबसे लंबी लड़ाई थी। जो नेक्स्ट है 1962 की लड़ाई। ये वार चाइना और इंडिया के बीच 32 दिनों तक चला। इसमें जो मेन रीजन था, हिमालय सीमा का विवाद के कारण हुआ था। इसका और भी कारण थे, जिसमें चीन में 1959 के तिब्बत विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, उसके कारण भी कहा जाता है कि ये वार का एक रीजन है। इसका परिणाम में तो चीन की सेना जीत गई, लेकिन चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि धूमिल हुआ और चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जो अभी ऑक्साई चीन कहा जाता रहा है, जिस पर चीन का नियंत्रण है। आपको भारत इस युद्ध के बाद बहुत कुछ सीखा और अपने भारतीय सेना में व्यापक बदलाव लाने और भविष्य में इस तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया। आपको पता होगा, इस युद्ध के बाद भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वे सब हम लोगों ने जीता है। जो हमारा थर्ड है 1965, भारत पाक के बीच जो युद्ध हुए, इसमें पाक के नापाक इरादे से इसने जो ये इसे सेकेंड कश्मीर वार कहा जाता है, जो कि 50 दिनों तक चला। जो पाक के नापाक इरादे से अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में कश्मीर में भेजा, ताकि जनता को भारत के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया जाए। पाक ने इस अभियान का नाम जिब्राल्टर रखा था। भारत को जब पता चला तब ये लड़ाई हुआ। ये लड़ाई 50 दिन तक चली। बाद में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के द्वारा युद्ध को विराम किया गया। इसमें सीमा क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ और पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी। 1971 की जो लड़ाई है, 1971 की लड़ाई जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 13 दिनों का यह युद्ध चला था। यह युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर, जिसमें अग्रणी युद्धपोतों और रडार थे, वहां पर आक्रमण करके शुरुआत कर दी, जो ये कश्मीर में था। ऐसे ये लड़ाई पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव से जुड़ा है। बाद में जो इसके परिणाम हुए, भारत विजय हुआ और पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। ये बहुत कम दिन चलने वाला लड़ाई में से एक है। पाकिस्तान ने मात्र 13 दिन में ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। भारत के जांबाज सेना की वीरता के सामने पाकिस्तानी सेना को झुकना पड़ा। जो लास्ट है 1999 की लड़ाई, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, जो 85 दिन तक चला। ये युद्ध भी भारत और
जो पाक के बीच हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में हुआ। ये कारगिल युद्ध के नाम से फेमस है क्योंकि यह कारगिल जिला, जम्मू कश्मीर के कारगिल जिला में हुआ था। इसमें पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन पाकिस्तान की नापाक इरादा फिर से सामने आया। जितने भी जिन्हें उग्रवादी कह रहे थे, वो उनके जो दस्तावेज मिले उससे साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना थी जिसने 1999 की लड़ाई में भेजा था। यह लड़ाई परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाक के बीच में हुआ था। आज भी भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। लद्दाख के सीमा पर गलवान घाटी में अभी जो करंट जो सिचुएशन है, गलवान घाटी में बहुत ही गर्म माहौल है। भारत और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है, लड़ाई मतलब विवाद चल रही है। भारत अपने क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है तो चाइना को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चीन को पता होना चाहिए भारत 1962 वाला भारत नहीं है। भारत अब 2020 का भारत है। भारत पर अब जो भी बुरा नजर रखेगा उसका खैर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।